अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बेटा मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। तो आज हमारा क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज का लास्ट लेक्चर है जी। एंड दैट इज लेक्चर नंबर 5, दैट इज पार्ट 5। तो मैंने इस चैप्टर को टोटल 5 पार्ट्स में तोड़कर आपको समझाया है। आपने क्या करना है कि आपने हमेशा मेरे चैनल पर आकर तो पहले प्लेलिस्ट देखनी है। प्लेलिस्ट में अगर तो एक चैप्टर अभी चल रहा है तो उस पर कंप्लीट वर्ड नहीं लिखा हुआ आएगा, और जो चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा उसके प्लेलिस्ट के ऊपर बेटा उस चैप्टर के नेम के आगे कंप्लीट लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर नंबर 5। तो हमेशा जब भी आपने कोई भी चैप्टर पर जाना है मेरे चैनल पर विजिट करके उसकी प्लेलिस्ट में जाकर उस मुतलका प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे, उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड सारे पार्ट्स ऑफ द लेक्चर्स पड़े हुए होंगे। ठीक है बेटा, तो गैसियस एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं जी, एंड दैट इज अबाउट लंग कैंसर। बेटा बहुत इजी है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। पॉइंट 1, लंग कैंसर इज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि जब अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन हो, ढेर सारे सेल्स दर डिवाइड होते रहे और सेल्स का एक ढेला सा बन जाए, उधर सेल्स का एक लंप बन जाए, तो उसको हम ट्यूमर कहते हैं। याद आया बेटा? तो लंग कैंसर भी असल में इज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन। लंग्स के अंदर ट्यूमर्स बन जाते हैं इन द टिश्यूज ऑफ द लंग। पॉइंट नंबर 2, the cells continue to divide without any control. cells कंटिन्यू रहते हैं, डिवीजन पे डिवीजन, कोई कंट्रोल नहीं होता, जबकि यानी कोई G0 फेज नहीं आएगा, हमेशा G1 उसके बाद S और उसके बाद सीधा G2 फेज करके डिवीजन। तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाएगी और मैनी टाइम्स डिवीजन होगी एंड इट फॉर्म्स ट्यूमर्स। इट फॉर्म्स ट्यूमर्स विद इन दी सेल। It forms tumors within the cell. ठीक, तो मेरे बच्चों, the cellular growth may also invade, और लंग्स के जो सेल्स की जो ग्रोथ है, जो ट्यूमर है, जो कि शुरू में तो बिनाइन होगा, बाद में बेटा वो मेलिग्नेंट भी बन सकता है। मेलिग्नेंट पता है ना, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स वो होते हैं जो एडजेसेंट टिश्यूज, मतलब इर्द गिर्द जो नेबरिंग टिश्यूज हैं, जो नेबरिंग ऑर्गन्स हैं, उन पर भी हमला कर देते हैं। हमले की इंग्लिश होगी इन्वेड। So the cellular growth may also invade adjacent tissues beyond the lungs। जो lungs के इर्द गिर्द के जो organs हैं, उनके जो tissues हैं, उनको भी तबाहियां मचाएगी ये malignancy जो है, जिसको metastasis कहते हैं। The most common symptoms are shortness of breath, बेटा सांस का फूल जाना, यानी rate of breathing बढ़ जाना per minute। कफिंग होना, दैट इज खांसी आना, इंक्लूडिंग कफिंग अप ब्लड, और खांसी के साथ साथ बेटा ब्लड का आना, ये भी एक कॉमन सिम्टम है कि जब लंग कैंसर वाला आदमी को खांसी बड़ी सीवियर होती है, जब वो खांसता है तो अगर उसने अपने आगे हाथ या कोई टिश्यू रखा है, टिश्यू पर ब्लड आएगा, मुंह में ब्लड आएगा और जबरदस्त किस्म का वेट लॉस होगा, जिस्म का वजन नीचे गिरेगा। पॉइंट नंबर 5, लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन डिजीज। लंग कैंसर एक मोस्ट कॉमन डिजीज है, नहीं सॉरी, लंग कैंसर एक मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स है। तो बेटा देखा, अभी मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते अपने जहन में कुछ और सोच रहा था, तो एकदम मैं लॉस्ट हो गया कि मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसी तरह जब आप पेपर देने बैठे या टेस्ट देने बैठे तो अपने जहन में कुछ और ना सोचा करें, कंसंट्रेटेड रहा करें और कंसंट्रेशन रखा करें कि आप कर क्या रहे हैं। इस तरह जो दिमाग सोचेगा और आपके हाथ का रब्त नहीं टूटेगा। तो देखिए मैं कुछ और सोच रहा था, मेरे दिमाग और मेरी जुबान का रब्त टूट गया। तो मेरे बच्चों, लंग कैंसर एक मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर रिलेटेड डेथ्स। तो अगर दुनिया में कैंसर से रिलेटेड डेथ्स हो रही हैं तो उनमें सबसे ज्यादा केसेस लंग कैंसर के होते हैं बेटा, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1.3 मिलियन डेथ्स। अल्लाह अकबर,
1.3 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड एनुअली। तो सालाना पूरी दुनिया में 1.3 मिलियन डेथ्स लंग कैंसर की वजह से होती हैं। आइए देखते हैं कॉज क्या है, लंग कैंसर होता क्यों है। The main causes of any cancer include carcinogens. Carcinogens होता है बेटा cancer producing chemicals. So these are the chemicals which produce cancer, such as those in cigarette smoke. तो सिगरेट स्मोक में, ये मतलब जो लोग सिगरेट पीते हैं वो सुन लें कि सिगरेट की स्मोक में वो केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हैं। इसके अलावा बेटा अगर कहीं पर इंसान एक्सपोज हो गया है ऐसी रेडिएशंस के जो आयोनाइजिंग नेचर की हैं, जो जहां से गुजरेंगी हवा की या चीजों की आयोनाइजेशन कर देती हैं, अगर इंसान आयोनाइजिंग रेडिएशन से एक्सपोज हो गया है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शंस हो गए हैं, तो वायरस भी मजबूर करती हैं, इन्हें आरएनए ट्यूमर वायरसेस बोलते हैं, ये भी मजबूर करती हैं कि सेल के अंदर घुसकर सेल को मजबूर करती हैं तुम डिवाइड और रीडिवाइड होते रहो। इसकी पूरी जो डिटेल है आप चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। तो कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी कैंसर का वजह बन सकती हैं, इन्हें रेट्रोवायरसेस भी कहते हैं। तो बच्चों स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ द लंग कैंसर, और जो स्मोकर है उसमें जो लंग कैंसर का जो रिस्क है, the risk of lung cancer is significantly lower in non-smokers. तो बेटा रिस्क ऑफ लंग कैंसर स्मोकर्स के अंदर ज्यादा है जबकि नॉन स्मोकर्स के अंदर कम है। अब ये आपको बता दें कि सिगरेट की स्मोक में बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं भी सारे, कि डेथ्स कितनी होती हैं और वो कॉजेज कौन कौन सी हैं, और सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर कितने कैंसेरियस कार्सिनोजेंस हैं, बोलिए 50 बेटा, 50 नॉन कार्सिनोजेंस हैं। 50 अदद तो हमें भी पता है कि सिगरेट स्मोक में 50 कार्सिनोजेंस मौजूद हैं, बात समझ गए बेटा। तो 50 कार्सिनोजेंस हैं, सिगरेट पीने से पहले 1000 दफा सोचना बेटा कैंसर से डेथ होगी। अच्छा भैया अब यहाँ एक आई टर्म पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग ये है कि अगर मैं सिगरेट नहीं पीता लेकिन मेरा दोस्त सिगरेट पीता है, तो मेरा दोस्त तो चलो फिर सिगरेट का एक पिछला एंड होता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, और वो ब्राउन कलर के अंदर सो कॉल्ड उन्होंने फिल्टर लगाया हुआ होता है। तो चलो जो स्मोकर है वो तो स्मोकर तो फिर भी चलो सो कॉल्ड फिल्टर से स्मोक उसके मुंह में जा रही बेटा, लेकिन उसके सामने वाला आदमी वो तो बेचारा बर्निंग एंड, जहां सिगरेट में आग लगी होती बर्निंग एंड से उठता हुआ धुआं सीधा अपने अंदर लेकर जा रहा है। तो ऐसा शख्स जो खुद स्मोकिंग ना कर रहा हो लेकिन किसी स्मोकर के सामने बैठा हो, अगर मेरा कोई दोस्त स्मोकिंग कर रहा है तो मैं उसके सामने बैठा हुआ हूं, तो बेटा मैं तो इनहेल करूंगा उसके बर्निंग एंड वाली स्मोक जो कि बगैर किसी फिल्टर के है। तो इसको कहेंगे कि मैंने पैसिव स्मोकिंग कर ली। तो आपने ना सिर्फ खुद स्मोकिंग नहीं करनी बल्कि स्मोकर्स की कंपनी में भी नहीं बैठना, और अगर कोई सामने सिगरेट लगा रहा हो उसको कह देना है कि भाई इसको बंद कर दो, क्यों मुझे पैसिव स्मोकिंग क्यों करवा रहे हो। तो पैसिव स्मोकिंग इज द इनहेलेशन ऑफ द स्मोक फ्रॉम अदर्स स्मोकिंग। बेटा इससे भी लंग कैंसर हो सकता है। इट कैन ऑल्सो कॉज लंग कैंसर। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड, जो बर्निंग एंड वाली स्मोक है सिगरेट की, वो तो मोर डेंजरस है बेटा देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। तो फिल्टर एंड से तो फिर चलो कोई 2-4 कार्सिनोजेन फिल्टर हो गए होंगे, लेकिन बर्निंग एंड से तो कच्ची स्मोक निकल रही, उसमें तो कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ। तो बच्चों एलिमिनेटिंग टबैको स्मोकिंग, अगर हम सिगरेट पीना छोड़ दें और टबैको स्मोकिंग को छोड़ दें तो ये एक प्राइमरी गोल होगा, ये एक बुनियादी मंजिल होगी इन दी प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। तो अगर हम लंग कैंसर के प्रिवेंशन चाहते हैं तो सबसे पहले टबैको स्मोकिंग को तर्क करना होगा। एलिमिनेटिंग से मुराद तर्क करना, छोड़ देना। The World Health Organization has called for governments
that is to stop tobacco advertising. बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने तमाम गवर्नमेंट्स को ये मुत्तला किया है कि प्लीज अपने टीवी चैनल्स, अपने अखबारात में टबैको की मतलब सिगरेट्स की एडवर्टाइजिंग बैन कर दें, ताकि लोगों को कम से कम पता लगे आने वाले नए ब्रांड का भी और लोग उसको छोड़ दें, टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग। तो जब हमारा बचपन का दौर था तो तब टीवी पर ये सिगरेटों के इश्तिहार चला करते थे बेटा, लेकिन अब इनके एडवर्टाइजिंग पर बैन लगा हुआ है। ठीक, तो लंग कैंसर फिनिश हुआ जी। अब आ गया लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। बेटा जी, स्मोकिंग इज हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन द सिगरेट्स एंड स्मोक। बच्चों वाली बात अभी हमने ऊपर डिस्कस की है कि स्मोकिंग हार्मफुल है क्योंकि उसकी स्मोक में कुछ केमिकल्स हैं जो कि इंतहाई हार्मफुल केमिकल्स हैं। टबैको जब जलता है तो टबैको की स्मोक मतलब तंबाकू का जो धुआं है, इट कंटेन्स ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स। टबैको की स्मोक में 4000 से ज्यादा डिफरेंट केमिकल्स हैं, जिनमें से 50 कार्सिनोजेनिक हैं, out of which at least 50 are carcinogens, that is cancer producing। और इसके अलावा बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स हैं, बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स हैं। बेटा जी, many people think, बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं that lung cancer is the only smoking related disease। कुछ लोग तो समझते हैं कि सिर्फ स्मोकिंग से जी सिर्फ लंग कैंसर हो सकता है। नहीं, आपको माउथ कैंसर, किडनी का कैंसर, ट्यूमर्स इन ब्रेन, कहीं भी कैंसर हो सकता है बेटा। हेड टू टो इंसान इफेक्टेड होता है। और लंग कैंसर दैट इज इट इज द नंबर ऑफ कॉज ऑफ द डेथ अमंग स्मोकर्स। तो स्मोकर्स में ज्यादातर डेथ लंग कैंसर की वजह से होती है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं, लेकिन इट इज नॉट राइट, ये सही नहीं है बेटा। सिगरेट स्मोक इफेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। सिगरेट की जो धुआं है वो बॉडी को इफेक्ट करता है सर से लेकर पांव तक, सर से लेकर पांव तक इफेक्ट करता है। मेरे बच्चों, स्मोकर्स हैव मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। स्मोकर्स जो हैं वो हाई रिस्क पर हैं बेटा, दूसरों की निस्बत उन्हें ज्यादा रिस्क है कि उन्हें ठीक ठाक जान गंवाने वाली डिजीजेस हो सकती हैं। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, जान गंवाने वाली डिजीजेस उन्हें हो सकती हैं, वो इंतहाई हायर रिस्क पर हैं। इफ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग, अगर वो पर्सन स्मोकिंग को स्टॉप कर दे, द चांस टू डेवलप कैंसर डिजीजेस एज द डैमेज टू द लंग्स इज रिपेयर्ड। तो बेटा वो फिर क्या होता है कि जब कैंसर डायग्नोज हो जाता है या दूसरी कोई बीमारी आ जाती तो फिर पर्सन जो है वो स्मोकिंग स्टॉप कर देता है, और इस तरह यकीन करें उसमें बेहतरी आती है। स्मोकिंग को तर्क करने से बेहतरी आती है बेटा, और आहिस्ता आहिस्ता वो पार्टिकल्स, वो केमिकल्स जिन्होंने बॉडी को कंटामिनेट किया हुआ था, वो सारे कंटामिनेंट पार्टिकल्स आर ग्रेजुअली रिमूव्ड। वो खुद उन्हें बॉडी रिमूव कर देती है, उन टॉक्सिन्स को एंटीटॉक्सिन्स के जरिए मार देती। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज निकोटीन? निकोटीन इज अ पावरफुल पॉइजन, और निकोटीन सिगरेट स्मोक में होती है, आपको पता है, एक पावरफुल पॉइजन है, और ये सिगरेट के धुएं में है, मौजूद है। निकोटीन वॉज वाइडली यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। निकोटीन को इस्तेमाल किया जाता होता था इंसेक्ट्स को मारने के लिए बेटा, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स, हशरात को मारने के लिए इन द पास्ट, गुजरे जमाने में। तो जब ये निकोटीन इंसान इनहेल कर देगा थ्रू टोबैको स्मोकिंग, तो क्या होगा? इट विल रीच योर सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ये आपके ब्लड में पहुंचेगी, फिर ब्लड से आर्टरीज वगैरह में, वेन्स वगैरह में, और तो और निकोटीन हार्डन्स द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। आपकी आर्टरीज जो हैं, जो ब्लड को दिल से टूवर्ड्स द ऑर्गन्स लेकर जाती हैं, वो आर्टरीज बड़ी इलास्टिक होती हैं, आर्टरीज का लचकदार होना बड़ा जरूरी है,
उसकी वॉल्स बेटा एकदम हार्ड हो जाएंगी आर्टरी की, जिसको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हमने पढ़ा था क्लास 9th में। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा बेटा निकोटीन की वजह से। और तो और बेटा ये हमारे ब्रेन टिश्यूज को भी डैमेज करेगी। कौन? निकोटीन। तो निकोटीन हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज की वॉल्स को हार्डन करती हैं और हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रेन टिश्यूज को तबाह कर देती है। बच्चों, अकॉर्डिंग टू WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, the rates of smoking have declined in the developed world। तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां स्मोकिंग में बतदरीज बड़ी जबरदस्त किस्म की कमी आई है बेटा, बहुत ज्यादा कमी आई है। लेकिन इन डेवलपिंग कंट्रीज, हमारे जैसे मुल्क में जहां अभी तरक्की हो रही है, ठीक, उनमें however it is rising by 3.4% पर ईयर। लो जी, ये तो उल्टा बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 3.4% पर ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक, एज ऑफ 2002। तो बेटा ये 2002 की रिपोर्ट के मुताबिक 3.4% बढ़ रही थी। किन में? डेवलपिंग वर्ल्ड में। स्मोकिंग ऑल्सो लेड टू द कैंसर्स इन किडनीज। स्मोकिंग मेरे बच्चों कैंसर कर देते हैं किडनीज में, स्मोकिंग कैंसर कर देती है आपके मुंह में, ओरल कैविटी में, स्मोकिंग कैंसर कर देती है लैरिंक्स में, यानी कि वॉइस बॉक्स में जहां से आप बोलते हो। स्मोकिंग ब्रेस्ट कैंसर का सबब बनती है औरतों में। स्मोकिंग ब्लैडर से मुराद जिसमें यूरिन स्टोर होता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर कर देती है, गॉल ब्लैडर का कैंसर कर देती है। इसके अलावा बेटा पैनक्रियाज का कैंसर हो जाता, पैनक्रियाज का कैंसर हो जाता बेटा जी। मैनी केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेजवे। ट्रैकिया तबाह, ब्रोंकियोल्स तबाह, ब्रोंकाई तबाह, एल्वियोलर डक्ट्स तबाह, which leads to emphysema। लॉजी, एल्वियोलाई भी तबाह हो गए, एम्फिजिमा हो जाता है, एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। स्मोकिंग मुजर है मेरा बच्चा, स्मोकिंग मुजर है, छोड़ दें। वर्ल्ड नो टोबैको डे, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बोर्ड में आता होता है। द वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 31st मई। कौन सी मई? 31st मई को ये सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर। हर साल 31 मई को, 31st मई को वर्ल्ड टोबैको डे सेलिब्रेट होता है। स्मोकिंग ऑल्सो इफेक्ट्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। लॉजी, सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी इफेक्ट करता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, आर्टरीज को इफेक्ट करता है। आप देखते हैं कि ब्लड पर इसका क्या इफेक्ट है। कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। मेरे बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि टोबैको की स्मोक में मौजूद होती है, ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है बेटा। दोबारा सुन लें, सिगरेट की स्मोक में होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो सिगरेट के धुआं का कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे ब्लड में जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घटा देती है, हीमोग्लोबिन को बेकार कर देती है। खुदारा स्मोकिंग को तर्क कर दें, और अगर नहीं करते तो स्मोकिंग कभी जिंदगी में नहीं करनी। बच्चों, मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड में ब्लड के प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और खून बहुत ज्यादा जमना शुरू हो जाता है। खून बहुत ज्यादा जमना शुरू हो जाता है। When platelets are more than the normal numbers, they make the blood viscous। viscous गाढ़ा हो जाना, and it can lead to arteriosclerosis also। और arteriosclerosis अभी हमने पढ़ा, hardening of the walls of the arteries हो जाती है। What is arteriosclerosis? Hardening of the walls of the arteries। पुत्र जी, smokers are at greater risk of developing infections। उन्हें infections होते रहते हैं, particularly in the lungs। For example, smoking increase the risk of tuberculosis। लो जी, lungs में TB हो जाती है, और स्मोकर को टीबी के चांसेस 2 से 4 गुना ज्यादा है उन लोगों की निस्बत जो स्मोकिंग नहीं करते। तो जो स्मोकिंग नहीं करता उसको टीबी 2 से 4 गुना कम वो रिस्क पर है, लेकिन
एक नॉर्मल आदमी से स्मोकर जो है वो 2 से 4 गुना ज्यादा रिस्क पर है कि उसको टीबी हो सकती है। और नमूनिया के हवाले से बेटा फॉर 4 टाइम्स, ओ गॉड, स्मोकिंग करने वाला आदमी 4 गुना ज्यादा रिस्क पर है कि उसको कभी भी नमूनिया कैच कर ले, कभी भी नमूनिया कैच कर ले। बेटा जी स्मोकिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग, वीकनिंग से मुराद कमजोर हो जाना, एंड स्टेनिंग ऑफ द टीथ। आपने देखा होगा स्मोकर्स के दांत हमेशा पीले पीले होते हैं, ऊपर स्टेन लगी हुई होती, वो दांतों का कलर तब्दील हो जाता है बेटा। इसके अलावा दांतों का कमजोर होकर उसका एनामल टूट जाना, टूथ लॉस का रिस्क भी 2 to 3 टाइम्स हायर है स्मोकर्स में दैन इन नॉन स्मोकर्स। तो नॉन स्मोकर्स के दांत मजबूत होते हैं और 2 से 3 गुना कमजोर होते हैं किसके, स्मोकर्स के दांत। याद रखें स्मोकिंग करने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता बेटा, कभी भी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो जवानी में ही मर जाता। तो नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज्ड टू सेकंड हैंड स्मोक, यानी कि पैसिव स्मोक, जिस तरह मैं हूं, अगर मेरे दोस्त स्मोकिंग करते हैं तो मैं पैसिव स्मोकर हूं, मुझे सेकंड हैंड स्मोक मिल रही। एट होम, जिनके घरों में लोग स्मोकिंग करते हैं, अब कुछ अफराद, अब पूरी फैमिली स्मोकिंग नहीं कर रही, सिर्फ अब्बा जान स्मोकिंग कर रहे हैं, तो अब्बा जान ने सबको स्मोकिंग पे लगाया हुआ है, चाहे आप सिगरेट मुंह से लगाओ या ना लगाओ। तो अगर अब्बू आपको मना करें कि बेटा सिगरेट मत पियो, तो उनको बोलो पहले आप तो पीना बंद करो, आप पीते हो ऑटोमेटिकली, आप मुझे भी पिलाते हो। या फिर काम वाली जगह पर जो लोग सिगरेट स्मोक से जिनका वास्ता पड़ता है, इंक्रीज देयर हार्ट डिजीज रिस्क बाय 25 to 30%, उनमें हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है बेटा। और लंग कैंसर का रिस्क उन बेचारों में 20 to 30% बढ़ जाता है। तो अगर घर में कोई भी स्मोकिंग करता है उसको बोलो खुदारा तुम दूसरों को रिस्क में डाल रहे हो हार्ट डिजीजेस के और लंग कैंसर के। अब मेरा बच्चा, मेरा एक कजन है, वो स्मोकिंग करता है, तो मैं यकीन करो मैं इज्तनाब कर रहा होता हूँ मेरे घर ना आए, क्योंकि वो आएगा स्मोकिंग करेगा, मेरे बीवी बच्चों के सबके, हम लोगों के गले खराब हो जाएंगे। तो स्मोकिंग ऑल्सो इफेक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। जो स्मोकर्स होते हैं दे में फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस, उन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती बेटा, क्योंकि अदर पीपल में नॉट वांट टू बी एक्सपोज टू दी अदर स्मोक, क्योंकि सामने वाला उसकी पैसिव स्मोकिंग नहीं करना चाहता, उसके बर्निंग एंड से आने वाली स्मोक को अवॉइड करना चाहता है। तो बड़े बड़े लोग स्मोकर्स की वजह से, स्मोकिंग की आदत होने की वजह से अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं, बल्कि उनकी लड़ाइयां हो जाती हैं ऐसे अजीज़े और कारब से जो स्मोकिंग करते हैं। मेरे बच्चों, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो उसको देखने के बाद लाइक जरूर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगर लाइक की ऑप्शन नहीं दबाओगे तो मैं डिस्करेज होऊंगा, कि मैं कहूंगा कि शायद मेरी कोई वीडियो बच्चों तक नहीं पहुंच रही। तो बेटा आप इस वीडियो को लाइक किया करें, और तो और जिसको आप चाहते हैं कि वो भी देख ले, इस वीडियो को शेयर किया करें, इसके लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप पे भेज दिया करें अपने दोस्तों को या अपने दोस्तों के ग्रुप्स में। जितना आप लाइक दबाओगे उतना ही मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी कि मैं पूरी किताब के इसी तरह लेक्चर्स लाइन टू लाइन आपके लिए यूट्यूब पर डाल दूं। और अगर आप इस वीडियो को चलता छोड़कर अगर कानों में हैंड फ्री भी लगा लोगे ना बेटा, तो मेरी आवाज अगर आप तक पहुंचती गई तो कितने घंटे, 2 या 2.5 घंटे में पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो सकता है मेरा बेटा, पूरा चैप्टर। जब भी रिवाइज करना हो इसकी प्लेलिस्ट में जाएं, इसकी प्लेलिस्ट को खोलें, उसके अंदर से सारे लेक्चर्स 2 या 2.5 घंटे टोटल बनेंगे, वो सारे लेक्चर्स आप सुन लें तो मैं कहता हूं आपकी बेहतरीन रिवीजन प्लान भी होएगा। जितना मर्जी दफा देखें लेक्चर्स अब आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है मेरा बच्चा, इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, चैप्टर 1 खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 10th का, जो कि चैप्टर नंबर 11 बनता है सीक्वेंस वाइज, उसकी वीडियो इंशाल्लाह ताला जल्द मैं अपलोड करूंगा, और उसके लिए फिर उसका नया फोल्डर बनेगा प्लेलिस्ट में। तो आपने करना क्या है, आपने प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट को क्लिक करना है, तो उसके अंदर और जो चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा उसकी प्लेलिस्ट के आगे कंप्लीट का वर्ड मैं लिख दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए इसमें तमाम टॉपिक्स मौजूद हैं। लो मेरा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।